हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उत्साह और आज हम करेंगे अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं हमारे पेपर्स में। सो ड्रॉबैक्स भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं थ्योरी होती क्या है। सो पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। हमारी बुक में 6 पोस्टुलेट दे रखे हैं, तो उनको पहले पढ़ते हैं। मैटर्स फर्स्ट है। मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का वो एटम है, और उसे परमाणु भी कहा था। इसे इन्हें एटम्स को परमाणु किसने कहा था? हमने पिछली वीडियोस में देखा था, जो हमारे पास थे महर्षि कन्नड़, जिसमें हमने कन्नड़ फिलोसफी पढ़ी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसे परमाणु कहते हैं। उसके बाद डेल्टन जो आए थे, और सॉरी उससे पहले 2 साइंटिस्ट और भी आए थे, डेमोक्रेटिस आए थे। उन्होंने कहा था कि एटम, उसके बाद डेल्टन ने कहा, फिर ये एटॉमिक थ्योरी आ गई। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट ये है, दीज आर टाइनी एंड टू स्मॉल टू बी सीन इन कैन द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो एटम्स है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, कभी बनाए नहीं जा सकते ह्यूमंस द्वारा। तो ये सेकंड पोस्टुलेट था। और इसका मतलब ये जो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने 2 पढ़े हैं, एक तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये वाला जो पोस्टुलेट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, मतलब वही है ये बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो थर्ड है हमारे पास, एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट है आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर एक ही टाइप का एलिमेंट के एटम्स होंगे, जैसे कि मान लो मैंने कहा ऑक्सीजन के मेरे पास एटम्स हैं काफ़ी सारे, तो फिर उनका जो क्या कहते हैं मास होएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब एक जैसी होंगी। जैसे ऑक्सीजन के मैंने ले लिए एटम्स ओ, तो इन सब का मास, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। उसके बाद का पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर मैं अब फॉस्फोरस को ले लूँ, तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का तो मास भी सेम डिफरेंट होएगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होएंगी। ठीक है, फिर हमारे पास अगला जो था उसमें कहा है, एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, ये फिक्स्ड रेशियो में वो होते हैं, फिक्स्ड होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट फॉर गिवन कंपाउंड। हमारे पास ये द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब ये जैसे H2O है हमारे पास, H2O। ठीक है, तो इसमें H का मास हमें अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको वैसे बताता हूँ। इसका हम 1 लेते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 U, और ऑक्सीजन का हम 16 U होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारे पास ये होएगा कहते हैं कॉम्बिनेशन, तो क्या होएगा, H के 1 × 2 है और O कितने 16, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास 1:8 आएगा। तो मतलब H2O में जो H और O होंगे वो कंबाइन होंगे 1:8 में ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और जहाँ कह रखे हैं दे कंबाइन न होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हम कह सकते हैं दे सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम इतना कुछ देखा, तो ड्रॉबैक भी देख लेते हैं इसका। सो बेसिकली डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक ये है कि इसने कहा था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम चौथे चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो एटम है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो हमारे पास एक एटम है उसके अंदर तो 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो उसकी ऑर्बिट्स में घूमते रहता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, सो ये इसका ड्रॉबैक था, ये पोस्टुलेट्स थी। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आई होगी तो अपने भाई बहनों के पास शेयर कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।